हमारे बच्चे कहाँ से, हम अनपढ़ और हमारे बच्चे भी अनपढ़, यह नहीं होने देंगे। क्योंकि मनोज मेला अपना खून दे सकता, जीपीएस स्कूल में बच्चे अपनी बिटिया और डॉक्टर की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि मैं 2 बीघा जमीन बेच चुका हूँ। क्यों बेकार में उन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट करी, क्यों अपना टाइम वेस्ट किया, ये तो हमें बोलने की जरूरत नहीं। उनके विरोध का, उन्होंने जो कुछ बोला, गाँव में क्यों जाते हो, गाँव में क्या रखा है, आपने देख लिया ना गाँव में क्या रखा है। गाँव में ये रखा है जो आपने आज देखा है दृश्य। समस्या मैं बताऊं। हाँ बताओ, हाँ बताओ ते बताओ। थाना को मान्य माना डर लगा कई में गेली की जहाँ तो बोटे पर चोट इन पे थाना जाओ। अब तो थारी लावनी करो और अपना दाना बेड़ा करो, जो 6 महीना को टावरा को रोजगार है वन पढ़ाओ लिखाओ तारी तैयारी करो। और जय 7 तारीख में या 8 तारीख में मैं मुख्यमंत्री में मिलांगा, के बाद में जो भी सकारात्मक अगर जवाब आगे तो ठीक है, नहीं आए तो फिर जनता ने बुलाने की जरूरत पड़ेगी। तो लावनी करके इस सड़क पर कड़ाया चढ़ाऊंगा और ढोल बजाऊंगा और रोटी पवाऊंगा, किसानों की सुनाई करो, किसान भूख मर रहे हैं, उनका क्या ओले पड़ गए, हमारी खेती बर्बाद। सुखकरण जी हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सुनाई नहीं कर रहे। आज वादा करते हो, वादा के मुताबिक नहीं रहते हो। हम बोलते हैं मनोज मेला गाँव शीतल, क्योंकि मैं किसान हूँ, नहीं सुनते। किसानों की सुनाई तो करो। आज की सुनवाई करवाने के लिए आया हो, आज की सुनवाई करवाने के लिए आज हम ये सुनाई कर रहे हैं, नहीं मैंने हमारा भगवान है मालिक। किसानों की सुनाई करो, किसानों की सुनाई नहीं करते हैं। हम इन फसल खराब हो गई, ओले पड़ गए, हम बर्बाद है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। जीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं बड़े बड़े विद्वानों के बच्चे, हम कहाँ जाए, हमारे बच्चे कहाँ से, हम अनपढ़ और हमारे बच्चे भी अनपढ़, यह नहीं होने देंगे। क्योंकि मनोज मेला अपना खून दे सकता, जीपीएस स्कूल में बच्चे अपनी बिटिया और डॉक्टर की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि मैं 2 बीघा जमीन बेच चुका हूँ। किसानों की नहीं सुनाई हो रही है। बस दोस्तों, नीम का थाना के लिए आज मीटिंग हो रही, तो नीम का थाना जा रहा हो, कौन जा रहा है? नहीं जाएंगे। नीम का थाना ढूंढना हमारी शान है और हमारी मान है, ढूंढना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ सब नेताओं से, किसानों की नहीं सुनाई हो रही है। एक बार वोट देने के लिए बना लेते हैं हम लोगों को, फिर हमारे गांव के माता। दोस्तों, गुढ़ा गोड़जिम आज संघर्ष समिति के द्वारा जो एक महासभा को आयोजन करो गयो, महासभा का मान हर एक गाँव सैकड़ों की संख्या में लोग अठे पहुंचा। अभी देख रहे हैं कि बहुत सा बूढ़ा बुजुर्ग अठे बैठे आई और सभा समाप्ति के बाद में कोई मीटिंग को आयोजन करवाया जा रहे। दूसरी चीज देखो कि मूलचंद जी खरीटा जो संघर्ष समिति है का सदस्य ही वह बैठे विराजमान ही बुजुर्गा के साथ में के विचार करे जा रहे, के चर्चा करी जा रही है, आगे की के रणनीति रहेगी। पूरी जानकारी हमें जो वीडियो में दिलवासी बना रहो, वीडियो लास्ट तक देख सकते, पूरी जानकारी रथन मिल जैसी। बताओ सर, के आज फैसलो लियो गयो है और अभी के बूढ़ा बुजुर्गों की बातचीत करी जा रही है। बूढ़ा बुजुर्गा सागे तो चिलम पानी पियो मारो, अब बूढ़िया को आशीर्वाद है हमारे पर। 20-22 साल होगी फौज में आया, पाँच को आशीर्वाद है। यहाँ के सागे चिलम पानी पी के हमको मनराजी कर रहे हैं, और जीवे और संघर्ष मजबूत करें। आज की जो सभा ही जिस तरीका संघर्ष समिति की मीटिंग हो रही है, हर गांव में जाके संघर्ष समिति, गुड्डा संघर्ष समिति, गुड्डा बचाओ संघर्ष समिति बा मीटिंग कर रही है। भी दौरान बहुत सा गाँव में कुछ लोग यह भी है कि भाई बहुत सी चीज़ निकल के आ रही कि लोग अलग अलग जो जाके बात कर रहे हैं, जो एक साथ संगठन में बात को नहीं हो रही। बात सगड़ी लोग जगह नाके जाया सगड़ा आगा। अब कोई नाराजगी नहीं है, उदयपुर की जनता सगड़ी एक सागे है और सगड़ा नेता, सगड़ो मंच, सगड़ो सिस्टम सागे है, कोई की कई नाराजगी नहीं है। और आने वाली टाइम में संघर्ष समिति है जी
ये गुडौन जुड़न के लिए जनता ने कह दी अब तो थारी लावणी करो और अपना दाना बेड़ा करो जो 6 महीना को टावरा को रोजगार है वन पढ़ाओ लिखाओ तारी तैयारी करो और जय 7 तारीख ने या 8 तारीख ने मैं मुख्यमंत्री में मिलांगा के बाद में जो भी सकारात्मक अगर जवाब आगो तो ठीक है, नहीं आए तो फिर जनता ने बुलाने की जरूरत पड़ेगी तो लावणी करके इस सड़क पर कड़ाया चढ़ाऊंगा और ढोल बजाऊंगा और रोटी पवाऊंगा उखल मुचल लाऊंगा और चूरमो कुटाऊंगा और खाऊंगा। एक बात जो मूल चंजीत जी भी गांव में जा रहा हर गांव में यही आह्वान करो जा रही हो कि जो महिला ही पुरुष ही जो भी ट्रैक्टर ट्रक ऊँटगाड़ा लेके 1 तारीख ने गुड़ागोड़ जी पहुंचे तो कि महिला पुरुष आज ट्रैक्टर ऊँटगाड़ा आए अजी क्या ट्रैक्टर ऊँटगाड़ा आज तो हमारे यही समझ में क्यों नहीं आया क्यों ही तो जन सैलाब है उमड़ को कि वो नयो इतिहास रच दियो 25-30 हजार आदमी गुड्डे की धरा के ऊपर मैंने बताओ मैं तो बहुत सुविधा दी पर अब डाटा क्या हुई जनता ने डटरी को ना सगली सड़क भर दी सगले गुड्डे ने भर दियो और इसलिए जनता ने तारे द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद दी क्षेत्र की जनता ने और जका लोग हमारो बारों में सहयोग करो पाने भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आगामी आने वाला टाइम के माने जब भी माने हमारी जनता की जरूरत पड़ेगी अगर संघर्ष समिति की नहीं चलेगी और सरकार हमारी बात ने नहीं मानेगी तो लावणी कर ली दाना काट के जय घर गिरेगा और उन्हीं सड़कों पर चूरमो कुटांगा और खावांगा हमारो बालाजी बहुत खाएगा। बिल्कुल एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इस टाइम अगर बात करी जा रही है किसानों के लिए सब बड़ी समस्या जहाँ ओलावृष्टि है और अतिवृष्टि है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कि इसके साथ में और भी किसानों के लिए कोई मांग करी जाएगी कि सरकार कुछ राहत दे। एक के ऊपर संघर्ष समिति की मीटिंग में जल्द बुला के कलेक्टर ने ज्ञापन भी दिया आज 4 दिन पहले अगर थारा संज्ञान में आयो है और मैं फिर कह रहा मीडिया के माध्यम से कि समय रहता लोगों का ओलावृष्टि बरसात हो गेहूं की फसल बर्बाद होगी लोगों की चना की फसल है जौ की है काटेड़ी बर्बाद होगी इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जाग जा और मुआवजो लेंगा इसलिए भी संघर्ष समिति विचार विमर्श करके पूरी पुरजोर ताकत हूँ जय लोग लावणी कर लेगा वो मुद्दों सगे जोड़ांगा और ई मुद्दे ने भी छोड़ा को ना लोगों ने जितनी भी राहत जो को सरकार द्वारा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दी जाएंगी और सरकार द्वारा दी जाएंगी वह दिवाऊंगा इसलिए वचनबद्ध। हाँ बिल्कुल मैं ताऊजी भी बात करना चाहूँगा। ताऊजी कौन सा गाँव आया हो? कौन सा गाँव? खरबासा की डाणी हूँ। तो आज की जो मीटिंग है के बारे में क्या विचार रख रहे होते कि आज अति बड़ी मीटिंग पहले भी कदे हुई है कि गुड्डा में है की तो क्या बोलना चाहोगा अभी के लोग जो मान रहे हो सरकार जी तरीका जबरदस्ती उदयपुर गुड़ागोड़ जी क्षेत्र ने नीम का थाना में शामिल कर रही है क्या बोलना कुछ बताओगा थी कि क्या बोलना चाहोगा? बोलो दूसरा बोल दो क्यों कौन जाओ तो क्यों कौन जाओ समस्या क्या हुआ है? सारी समस्या मैं बताऊं। हाँ बताओ। हाँ बताओ ते बताओ। थाना को मानने माना डर लगा है इन कई में गेल की जहाँ तो बैठे पर चोट दोस्तों ये ताऊ जी जो बात बोल रहे हैं कि नीम का थाना कि थाना को मंडर लगा है मैं थाना के पीछे की निकला तो भी को तो नाम ही नीम को थानो है तो वही कड़े क्यों जाऊंगा क्या बता रहा हूँ कौन सा गाँव आए हो? गुड्डा बावनी से। क्या समस्या हुआ है अगर नीम का थाना में शामिल करा जाए तो? सब हमारे बच्चों के आगे चल के भविष्य के लिए वो मतलब गलत रास्ता हमारे लिए। पहली बात तो ये, दूसरी बात हमारी दूरी भी ज्यादा पड़ती है और शुरू से गुड्डा बावनी तो नजदीक है गुड्डा बावनी ज्यादा दूरी को नहीं दूर पड़ती है साहब। झुंझुनू जती तो दूरी पड़े है झुंझुनू जाने नहीं चाहते साहब। हमारे शहीदों का हमारे मेरे 2 लड़के वो दोनों स्पोर्ट्स में वो यही रहना चाहते हैं उनका नाम मैं यही लिखना चाहता हूँ साहब। ये देखो बताओ मारो पग दे दिया ढूंढने में तो ढूंढने छोड़िए जाओ को ना और थे शाना आदमी हो बैठे थे जो हो जाए जिलो या कतो खर्चा हुआ मार पड़ी पड़ोगे ना ये जिम्मेदार को मन बेरो करेंगे हाँ और पाप में तो मर जाओ ना नहीं बताओ नहीं थोड़ा नेम को थोड़ो पहली लाभ चढ़ से रागता जो घर ले जाता मैं तो को ले जाता बड़े बैठे आना गाँव भूल ले बैठे लाभ चढ़ घर ले जाता इतनी नहीं बस नहीं थोड़ा यहाँ का रपड़ 2 मारेगा। बिल्कुल तो ये ताऊ जी तो बता रहे हैं। मैं एक चीज यह भी कि जहाँ रामदेव कर्णीराम जी की एक जो आपने शहादत दी ही आज़ादी के बाद में बाका भी बहुत सा किस्सा जो आपने चल रहे हैं तो आज भी बन याद करे जाए ही दोबारा ये तरीका हूँ कि बस जी तरीका संघर्ष करो जी तरीका जी टाइम भी संघर्ष करोगे हो कि भाई जागीरदारों जो किसाना की जमीन दिलाई जाए
आज ई तरीका सरकार के खिलाफ की जरूरी पड़ी तो बैंक को संघर्ष भी करो जागो। हमारे क्षेत्र का लगभग शहीद करनी राम जी, रामदेव जी, बालू राम जी बहुत शहीद हुआ है, भी पहले भी बहुत शहीद हुआ है। और यह उदयपुर वाटी की जगह जनता है और खास करके गुड्डा क्षेत्र की जगह जनता है। आज जनता शहीदा हूँ प्रेरणा ले रहा है बात की कि संघर्ष करके मैं आज तानी जो की भी चीज़ हासिल करी है राज के खिलाफ संघर्ष करके हासिल करी और करांगा। अगर शहादत को मौका आयो तो पूरा जन सैलाब उमड़े ही लिए है कि मैं शहीद हो जावा भी बात को कोई धोखो कौन बाकी नीम का थाना माए जानो कौन चावा क्योंकि नीम को थाना दूर है। आज तक मारे हटाऊँ नीम का थाना के लिए नहीं कोई रोडवेज है, नहीं कोई सुविधा है, नहीं कोई सीधी सड़क है। मतलब झूठ न रहा हूँ 20 मिनट को गलो नीम का थाना की बजाय मैं सरकार हूँ निवेदन करा माने जयपुर जोड़ दो मंजूर है क्योंकि जयपुर जाके तावड़ा आऊंगा अपने नीम का थानों को न्याय जावा। बताओ आज जो मीटिंग को आयोजन करोगे गाँव है जो हर गाँव से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचा, अभी के निर्णय के बाद में मीटिंग में समाप्त हुई है। गुढ़ाओ बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में तहसील गुढ़ा के और रघुनाथपुरा सर्किल के 24 ग्राम पंचायत के लोग, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सब एक सैलाब के रूप में उमड़े हैं। इस जन सैलाब ने आज सारे सरकार की आंखें खोल दी हैं, कान खोल दिए हैं। इस सरकार को, इन जनता को देखकर सरकार ने भी चर्चाएं करना शुरू कर दिया है। कहीं लेस मात्र भी इस बात का संदेह नहीं कि अब गुढ़ागोड़ जी को नीमका थाना में मिलाने की हिमाकत कोई करेगा और कोई करेगा तो भरेगा। जनता को तो झुंझुनू में रहना है, कोई गलती करेगा तो पछताएगा। आज जनता ने पूरा संदेश दिया है और संघर्ष समिति ने जो काम जनता को जगाने का किया है उसमें संघर्ष समिति पूर्ण रूप से सफल हुई है। सारी जाति पाति धर्म मजहब और राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर जो निर्णय हम लोगों ने लिया हम उस निर्णय में पूर्ण रूपेण सफल रहे हैं। इसी बात को मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, युवाओं को भी कहना चाहता हूँ, जनता को भी धन्यवाद देना सर, लगातार इस चीज़ पर आवाज़ उठाई जा रही कि जहाँ संघर्ष समिति जो गांव में जाके लोगों में मीटिंग कर रही है, लगातार भी को विरोध भी बहुत सी जगह देखने मिले हो, ये लोग विरोध भी कर रहे हैं। अभी के बावजूद भी आज काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, किस तरीका में देखो? सबसे इस बात का जवाब आपको मिल गया। जो कुछ हुआ उसका जवाब तो दिन का जनता दे गई। ये तो आपको ही बोलना चाहिए कि क्यों बेकार में उन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट करी, क्यों अपना टाइम वेस्ट किया। ये तो हमें बोलने की जरूरत नहीं। उनके विरोध का, उन्होंने जो कुछ बोला, गांव में क्यों जाते हो, गांव में क्या रखा है, आपने देख लिया ना गांव में क्या रखा है। गांव में ये रखा है जो आपने आज देखा है दृश्य। संघर्ष समिति अगली रणनीति क्या रहेगी सर? अब हमने तय किया है कि 7 तारीख को हम सब लोग मिलकर राजस्थान की सरकार से सचिवालय में जाकर मिलेंगे, इस हमारी भावनाओं से अवगत कराएंगे। इस बार का मैसेज भी हमारे पास आ चुका है कि हमें आपकी सारी बातें पता चल गई हैं और हमसे कोई गलती हुई है उसको ठीक करेंगे और नहीं करेंगे तो तब करेंगे ना निर्णय जब हमारे अनुकूल नहीं होगा। जब हमारे अनुकूल निर्णय कोई करेंगे तो हमें और आगे करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद को धन्यवाद। जो समिति को फैसला लिया गया अभी पर आगे किस तरीका का काम करे जाओगे? संघर्ष समिति ने अभी मिलकर निर्णय लिया है और सरकार के नुमाइंदों से बात करी है और 7 तारीख को हम लोग जयपुर जाके और हमारी जनता की भावना को बताएंगे। और ये मैसेज तो आज जो 24 पंचायतें हैं उनकी जो संख्या यहाँ आई है, ये मैसेज उनके पास ऑलरेडी पहुँच चुका है और ये संख्या और इस जनमानस की भावना वो वहाँ पहुँच चुकी है। और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जनता के हित में ही फैसला लेगी, इनकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेगी। जो लोग राजनीति कर रहे हैं और वहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं या कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं बने, वो ये संख्या ने बता दिया है कि ये विरोध है उस बात का कि ये नीम का थाना जाए या इस बात का विरोध है कि नीम का थाना नहीं जाए। ये तो आज यहाँ की संख्या ने बता दिया है। किस तरीका जो लोग जुड़े हैं को आभार व्यक्त करना चाहोगा? ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है, जन भावना का आंदोलन है। ये उदयपुर वाटी के गौरव का आंदोलन है कि वो झुंझुनू जिले में रहना चाहते हैं। तो हम हमारे सबसे पहले हमारी माताओं के जो मातृशक्ति यहाँ आई उनके आभारी हैं कि माताओं ने हम युवाओं को और इस संघर्ष समिति को आशीर्वाद देने के लिए आज जिस संख्या में आए और हमें उससे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अगर ये आंदोलन लंबा चलेगा तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। जब तक हम वापस से झुंझुनू जिले में हमारा सर्टिफिकेट लेके नहीं आएंगे, ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा और तेज़ी से चलेगा। और
अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये मातृशक्ति युवा और ये जो संघर्ष समिति के साथी हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग युवा साथी, वो लोग संघर्ष करते रहेंगे और हम जीत के ही वापस आएंगे।